नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पेपर 4 का सेक्शन डी। ओके, सेक्शन सी तक मैंने अपलोड कर लिया हुआ है और इसकी पीडीएफ जो है वो भी मैं आपको बहुत जल्दी दे दूंगी। तब तक आप थोड़ा सा लर्न करना शुरू कर लीजिए। चलिए, तो सेक्शन डी का 35 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। क्या है इसके अंदर? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वॉशिंग सोडा एंड स्टेट इट्स यूजेस। ठीक है, तो आपके पास वॉशिंग सोडा का शॉर्ट नोट हर एक चीज बतानी है। जैसे कि पहले हम बात कर रहे हैं वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है, तो उसको हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका मतलब कि 10, ठीक है, हाइड्रेट मतलब कि H2O। ओके, तो 10 इसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। केमिकल फॉर्मूला दिया हुआ है आपको ये। प्रिपरेशन कैसा है, तो सोडियम कार्बोनेट को हम पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट या तो फिर वॉशिंग सोडा मिल जाता है। वॉशिंग सोडा बेसिकली एक सॉल्ट होता है, ठीक है, बेसिक सॉल्ट होता है। यूजेस, तो इसको हम लोग ग्लास और पेपर बनाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, सोडियम बेस्ड कंपाउंड जो है बोरेक्स वगैरह वो इसमें से बनता है। इट इज यूज एज अ क्लीनिंग एजेंट सच एज वॉशिंग पाउडर, सोप, उसके अंदर यूज किया जाता है। और पानी अगर हार्ड है तो उसके अंदर यूज करके हम उसका हार्डनेस रिमूव कर सकते हैं और उसको सॉफ्ट वाटर में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए, नाउ नेक्स्ट इसका और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। Write the pH value of the neutral salt, acidic salt and basic salt. Okay, तो फर्स्ट आंसर ये रहा आपके पास। द स्केल पॉइंट रेंज फ्रॉम 0 to 14 होता है इसके अंदर, जिसमें 0 मतलब कि बहुत एसिडिक हो गया, 14 मतलब कि बहुत ज्यादा अल्कलाइन हो गया और 7 मतलब कि न्यूट्रल हो गया। तो सिंपल अगर हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि 0 to 7 या लाइक 6.9। ओके, 0 to 7 को हम लोग कहते हैं एसिडिक। ओके, 7 को हम कहेंगे न्यूट्रल एंड 7 टू 14 या तो आप 8 टू 14 में लिख सकते हो इसके अंदर, ठीक है, उसको आप कहोगे बेसिक। तो आपको ऐसे रेंज लिखनी है, वैसे भी लिख सकते हैं, नॉर्मल आप जैसे मैंने आपको प्रिंटिंग में दिया वैसे लिख सकते हैं। व्हाट इज द यूनिवर्सल इंडिकेटर, राइट इट्स यूजेस। ठीक है, तो बेसिकली जो ये कॉमन इंडिकेटर होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे 0 to 7 में एसिडिक बता दिया, 7 न्यूट्रल बता दिया। अब वो आपको स्ट्रेंथ नहीं बता पाता है एसिड और बेस का। इसका मतलब कि एसिड तो है बट कितना पावरफुल है वो नहीं बता पाएगा, बेस तो है बट कितना पावरफुल बेसिक है वो नहीं बता पाएगा। तो स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज करते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर बेसिकली मिक्सचर होता है अलग अलग इंडिकेटर्स का, जो अलग अलग कलर्स आपको देगा और वो पूरी स्केल में आपको क्लियर हो जाएगा कि लाइक ऑरेंज कलर आया है या रेड कलर आया है या येलो कलर आया है, तो उसमें आपको पूरा एक स्केल दिया जाता है। तो उसके हिसाब से जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है, बेसिक है, वेरी एसिडिक है, वीक एसिडिक है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक है, स्ट्रॉन्ग बेस है, सब पता चल जाएगा। ओके, ये आपको पेपर स्ट्रिप के फॉर्म में भी अवेलेबल होता है और सॉल्यूशन के फॉर्म में अवेलेबल होता है। पेपर स्ट्रिप आपको स्कूल में दिखाया होगा, येलो कलर की ऐसे स्ट्रिप होती है, ठीक है। फिर आप उसको पानी में लिटमस वगैरह डालो और आपको एक कलर कलर चेंज दिखता है। या तो आप मिथाइल रेड या फिनोल्फथालीन यूज कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज होमोलॉगस सीरीज, स्टेट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो होमोलॉगस सीरीज का मतलब क्या है, द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो सीरीज होती है जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है कार्बन के साथ हाइड्रोजन की जगह, ठीक है, उसको हम कहते हैं होमोलॉगस सीरीज। हर एक होमोलॉगस सीरीज जो है वो पहले वाले से CH2 के डिफरेंस में होता है। जैसे कि मैं कहूँ कि ये CH4 मीथेन हो गया, C2H6, ओके, C3H8। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना गैप आ रहा है, एक C आ रहा है और दो हाइड्रोजन। ओके, यहाँ कितना गैप आ रहा है, एक C का आ रहा है और दो हाइड्रोजन का। अब बेसिकली ये आपको पता है फर्स्ट है मीथेन। ओके, ये हो जाएगा इथेन और ये हो जाएगा प्रोपेन। तो बेसिकली आप देखो कि मीथेन से इथेन, इथेन से प्रोपेन में जो गैप आ रहा है हाइड्रोकार्बन्स के बीच में, वो CH2 का गैप है। ओके, सो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। सिमिलरली CH3OH, C2H5OH, अगर आप कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच कर लेते हैं फिर भी आपको सेम ही नजर आएगा। डन, ओके। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स इसके आपको ये रहे कि हर एक मेंबर जो है सीरीज का उसमें सेम एलिमेंट्स और सेम फंक्शनल ग्रुप होगा। जनरल फॉर्मूला भी उनका सेम रहता है, अल्केन के हिसाब से उन्होंने दिया है CnH2n+2 एंड डिफर करता है अलग अलग हिसाब से। डिफरेंस जो रहेगा CH2 रहेगा। आगे जो सफिक्स लगाएंगे, सॉरी पीछे जो लगाएंगे सफिक्स, वो AN लगता है हमारा, ठीक है। अगर आप मास देखो तो मास जो है वो 14U। कैसे, CH2 है, कार्बन का मास 12 होता है और हाइड्रोजन का मास
1 होता है, तो क्या हो जाएगा 12 प्लस लाइक 2 1 2, तो कितना हो गया 14 यूनिट जितना डिफरेंस आया। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। फिर बॉइलिंग पॉइंट वगैरह भी इंक्रीज होता जाएगा इवेंचुअली, जैसे जैसे हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स को इंक्रीज करते जाएंगे। डन। नाउ 37 नंबर क्वेश्चन, व्हाट आर ब्लड वेसल्स, एक्सप्लेन देयर टाइप्स। तो ब्लड वेसल्स मतलब क्या होता है, तो होलो ट्यूब जो होते हैं, ठीक है, जहाँ से ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट ऑर्गन्स एंड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स टू हार्ट, उसको हम कहते हैं ब्लड वेसल्स। 3 होते हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। आर्टरीज, ठीक है, आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं हम लोगों ने, अब देखिए वेन्स और कैपिलरीज। ओके, नाउ नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन, व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल, एक्सप्लेन इन डिटेल। स्टार्स क्यों ट्विंकल करते हैं, हमें एक्सप्लेन कीजिए। ओके, तो लेकिन हमें पता है कि हमारे यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है वो अलग 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 डेंसिटी का होता है, अलग अलग लेयर्स के हिसाब से जो उसके अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनता है, ठीक है, वो भी कैसे होते हैं, अलग होते हैं। तो ये पूरा उसका है कि भाई हमें पता है कि जब डेंसर से, ठीक है, रेयर रेयर से डेंसर मीडियम में जाएंगे तो जो लाइट, जो लाइट है वो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी, ओके, जिसकी वजह से रिफ्रैक्शन जो है वो नॉर्मल की तरफ आएगा। इसके लिए स्टार्स जो है वो उसके एक्चुअल पोजीशन से, ठीक है, दूर नजर आते हैं। एक्चुअल पोजीशन ये दिखते हमें यहाँ पर है। रीजंस आपको दिए हुए हैं, अच्छे से शॉर्ट नोट बोला गया, तो आपको हर एक चीज डिटेल में एक्सप्लेन करनी है। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। What is a magnetic field? Draw the magnetic field lines around a bar magnet और उसके कैरेक्टरिस्टिक में। So the magnet के आसपास जो पूरा रीजन होता है, ठीक है, जहाँ पे चीजों को अट्रैक्ट किया जाता है, उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता है, नॉर्थ एंड साउथ पोल पे ज्यादा होता है, ठीक है, ये सारे जो होते हैं वो क्लोज्ड लूप्स होते हैं। ओके, ये सारे 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है, कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, मतलब वैल्यू और डायरेक्शन दोनों होता है। ओके, now next, describe an experiment to show how the magnetic field is produced due to electric current। तो ये एक्सपेरिमेंट है, तो एक्सपेरिमेंट है, इसलिए हर एक चीज आपको सिस्टमेटिक लिखना होगा। तो एम क्या है इसका, एम ये है कि हमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करके बताना है, इलेक्ट्रिक करंट जब पास होता है। तो आपको अपैरेटस कौन कौन से चाहिए, ये आपका सर्किट डायग्राम है। प्रोसीजर क्या होगा, ठीक है, तो सिंपल सा प्रोसीजर है कि आपके पास जो कंडक्टर है उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हो, और वहां पे आप एक कंपास रख दीजिए, ठीक है, तो कंपास की जो निडल है वो डिफ्लेक्ट करेगी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट हो रहा है विदाउट अप्लाइंग एनी काइंड ऑफ मैग्नेट। तो ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन आप यहाँ से लिख सकते हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ पे सेक्शन डी जो है वो हम लोगों ने फिनिश कर लिया। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। ओके, अब हम मिलेंगे सेक्शन पेपर 5 के साथ। ओके, तो पेपर 4 का ए बी सी डी पूरा कंप्लीट हो गया, 2 3 अपलोडेड है। मैथ्स के भी कुछ पेपर्स मैंने अपलोड किए हुए, आप देख सकते हो उनके अंदर सॉल्यूशंस मैंने अच्छे से बताए हुए, हर एक चीज एक्सप्लेन की हुई है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग पेपर 5 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडी।